ओके। हेलो, वे टू सक्सेस सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया है और हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, सब लोग बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। ठीक है, क्योंकि हम हमारे चैनल पे हम सब पढ़ रहे हैं, कोर जावा स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे, राइट। अभी भी एक प्रोजेक्ट हमारा खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम आप सबके स्क्रीन के ऊपर है। क्या है रे बाबा? बैंकिंग एप्लीकेशन। यस गाइस, हम बना रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन। बहुत सिंपल बैंकिंग एप्लीकेशन होगी जो बनाएंगे हम यूज करके स्प्रिंग बूट का। ओके, क्योंकि स्प्रिंग बूट अब ऐसा बन गया है, देखो कौन सी भी एप्लीकेशन आप बनाओ स्प्रिंग बूट का यूज करो। दरअसल मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मेरा कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे की तरफ देखता हूँ। बट कैमरे की तरफ, इस कैमरे की तरफ देखने से क्या होता है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ओके, ये क्लियर करता हूँ, मुझे कैमरे की तरफ देखना है। ऐसा ऐसे देखने से आपको देख रहा हूँ ऐसे फील होगा। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ। तो देखो, हम बना रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का बोल रहा था मैं, स्प्रिंग बूट अब ऐसा बन गया है मार्केट में, इसका यूज बहुत बहुत हो चुका है। क्योंकि ये इतना इजी कर देता है, इतना इजी, बहुत कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बहुत इजी कर देता है। ऑटोमेटिक चीजें बहुत सारी की है इसमें, एनोटेशंस वगैरह प्रोवाइड करके। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल कर देता है, सारी चीजें खुद करता है। हमें सिर्फ बोलता है थोड़ा सा हेल्प कर दे, थोड़ा सा। ओके, हम उसका थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो उसका यूज करेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट में। उसके साथ हम यूज करेंगे हाइबरनेट का भी। ठीक है, जेडीबीसी का हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ते हैं, बहुत सारे करने पड़ते हैं, राइट, आपको पता है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट। बहुत सिंपल है, एनोटेशन प्रोवाइड करो, ऑटोमेटिक वो क्वेरी टेबल वगैरह सब कुछ करता है। उसके साथ हम डेटाबेस में यूज करने वाले हैं माइस्क्यूएल। ओके, आप कौन सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। और फ्रंट एंड नहीं बना रहे हैं हम, फ्रंट एंड में पोस्टमैन यूज कर रहे हो। ओके, पोस्टमैन जाएगा, फ्रंट एंड आएगा, राइट। आप सबको पता है एंगुलर कैसे कनेक्ट करना, आप कर सकते हो, चुटकी का काम है आपका। हमारे वीडियोस देख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल बनाएंगे क्या गाइस, देखो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा। बैंकिंग मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम सिंपल रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, जो होगी किसकी, एक बार आपको मैं बताना चाहूंगा। जो रेस्ट एपीआई हम क्रिएट करेंगे वो होगी जिसमें हम यूजर कैन क्रिएट ओन अकाउंट। यूजर उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट की हम एपीआई लिखेंगे जिससे यूजर क्या कर सके, खुद का अकाउंट बना सके। ओके, और उसमें कुछ पैसा वगैरह यूजर डाल सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपॉजिट की एपीआई लिखेंगे। यूजर कैन डिपॉजिट मनी इन ओन अकाउंट, उसके अकाउंट में। ओके, और यूजर को विड्रॉ भी करना आना चाहिए। सो यूजर कैन विड्रॉ हर अकाउंट, मतलब विड्रॉ हर मनी, उसका जो मनी है, पैसा है, वो विड्रॉ कर सके। ये भी हम इसके लिए एपीआई बनाएंगे। और एक चीज हम जो यूजर है उसका अकाउंट डिटेल अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए भी हम एक एपीआई बनाएंगे, दैट इज गेट अकाउंट। गेट अकाउंट, अकाउंट बाय आईडी, ऐसे हम एपीआई बनाएंगे। और एक और एपीआई बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे यूजर है जिनका अकाउंट है, वो भी गेट होने चाहिए कि नहीं, वो भी गेट होने चाहिए। तो उसके लिए हम, एक मिनट, हाँ, उसके लिए हम गेट ऑल अकाउंट की पेज लिखेंगे। गेट ऑल अकाउंट, सारे अकाउंट गेट करेंगे जितने भी अकाउंट बनाए हैं। दैट इज बैंकिंग एप्लीकेशन। देखो एसबीआई, एसबीआई के साथ पास सारे यूजर के अकाउंट है कि नहीं, वैसे वो किससे एक्सेस करता होगा, एपीआई से, या कुछ कोड होगा उसका, वो तो हम एपीआई लिखेंगे, रेस्ट एपीआई लिखेंगे। बहुत सिंपल होता है, आपको पता ही होगा, बेसिक नॉलेज होगा आपका, राइट। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, स्प्रिंग बूट के रेस्ट एपीआई क्रिएट करने आनी चाहिए। स्प्रिंग बूट होता क्या है वो पता होना चाहिए आपको। हाइबरनेट क्या है वो पता होना चाहिए। अगर कुछ भी पता नहीं है तो प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व मत हुई, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं आएगा। बट इसका आपको अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक मतलब 20% भी हो ना तब भी चलेगा, बाकी 80% करवाने का काम मेरा है। ठीक है, तो चलो ये सारे हम करेंगे। ओके,
या 5 एपीआई हम बनाएंगे बहुत अच्छे से, और एक बनाएंगे अगर यूजर को लगा मेरा अकाउंट डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट की भी एपीआई हम बनाएंगे। डिलीट अकाउंट, ठीक है भाई, तुझे दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करना है तो जा सकता है। ठीक है, तो 6 एपीआई बनाने का काम हमारे इस प्रोजेक्ट में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग एप्लीकेशन इसमें हम बनाने जा रहे हैं। बने रहिए आखिर तक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट बहुत लंबा नहीं होगा जो एंगुलर का हुआ था। हमारा प्रोजेक्ट बस 5-6 वीडियो का होगा। बने रहिए उस प्रोजेक्ट तक, ठीक है। तो आज हम उस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट करने का सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। कैसे? सिंपल, आपको कहा जाना है गाइस, ये समझ में आया बैंकिंग एप्लीकेशन में करना क्या है? तो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे, और यहाँ क्या लिखना है गाइस, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ से हम प्रोजेक्ट लेते हैं स्प्रिंग बोट का, राइट। और भी बहुत सारे वेज है, आप एसटीएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा? एसटीएस में सुना होगा, ये वाला एसटीएस, ये स्प्रिंग टूल सेट। ओके, इसका यूज करके आप डायरेक्ट, इसमें आपको फीचर है कि भाई यहाँ से ही स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन ओपन होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेवन का प्रोजेक्ट होगा, जावा लैंग्वेज पे हम यूज करेंगे। देन वर्जन आप स्टेबल ही यूज करो, ठीक है। देन यहाँ आपके ग्रुप मतलब फोल्डर का नाम सपोज मैंने दिया, क्या देते हैं, बैंकिंग ऐप स्प्रिंग बूट, ऐसे कुछ तो देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, ओके। और हमारे पैकेज का नाम भी हम देंगे कॉम डॉट बैंकिंग एप्लीकेशन। चलो, अच्छा लगता है। जावा का 21 वर्जन हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। डिपेंडेंसी कुछ लगेगी, डिपेंडेंसी लेंगे। डिपेंडेंसी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ जार फाइल्स, आपको पता है। वेब की डिपेंडेंसी लगेगी जिसमें हमें रेस्टफुल एपीआई हम चेक कर सकते हैं, हमें टॉमकैट मिलता है, सब कुछ इसमें मिल जाता है। फिर हम डेटा जेपीए लेंगे हाइबरनेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन हम लेंगे माइस्क्यूएल का ड्राइवर। फिर हम लेंगे डेव टूल ऑटो रिलोड के लिए, ओके। बस इतनी सारी डिपेंडेंसी हमें चाहिए, दैट्स इट। हर एक प्रोजेक्ट में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ आपको चाहिए तो ले सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है। अगर लग जाए तो बाद में भी ले सकते हैं। चलो जनरेट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा। वेर इट इज, अरे भाई ये मेरी जगह आया, मतलब यहाँ पे होगा, ओके। चलो इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। ये देखो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। हम इसे क्या करेंगे, हम करेंगे इसे कट करेंगे यहाँ से, और हम इसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, डेस्कटॉप और स्प्रिंग बूट एमएससी प्रोजेक्ट, इसके अंदर स्टोर करेगा। नहीं, इसके अंदर नहीं, हम इसको स्टोर करेंगे इसके अंदर। कहीं पर भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ओके। आपको कहीं पर करना है कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने इसे कंट्रोल भी किया, यहाँ पे उस को पेस्ट कर दिया। लोड ले रहा है, लोड, पेस्ट, ओके आ गया। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल, ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। इससे हमें फाइल फोल्डर मिलेगा, राइट। यू नो अबाउट दैट, आपको पता है। चलो अब इस प्रोजेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इक्लिप्स में, राइट। कैसे करते हैं, आ जाओ इक्लिप्स में, यहाँ पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, वेर इट इज, ये वाला इंपोर्ट। और क्या इंपोर्ट करना है, मेवन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट चूज करो, ब्राउज करो। जिस फोल्डर में आपने इसको रखा था, कहाँ रखा था रे बाबा, एंगुलर प्लस स्प्रिंग बूट, और यहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशन। आपको ये वाला पाथ यहाँ पे चूज करना है, डॉट एमवीएन और एसआरसी वाला। सिलेक्ट फोल्डर करो, यू विल गेट पॉम डॉट एक्सएमएल। अगर मिली तो ही समझना प्रोजेक्ट आया है अच्छे से, नहीं तो फिनिश कर दो, आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसा इंटरनेट स्पीड होगा वैसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट होगा। देख रहे हो 9% हो गए भाई, बहुत स्पीड अच्छा है मेरा, 76 99, दैट्स इट। वेर इट इज बैंकिंग एप्लीकेशन, ये रहा। देखो ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, आप सबको पता है, राइट। मतलब ये हमारे मेन फोल्डर होते हैं, ये टेस्टिंग के होते हैं, जेआरई सिस्टम मिला है, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी जो भी ऐड की थी सब कुछ आया है, देखो
डेटा जीपीए, यूपी, मतलब जो रिलेटेड डिपेंडेंसी होती है वो भी मिलती है guys, वो भी मिलती है। ठीक है। फिर हाइबरनेट की देखो, हाइबरनेट वाली मिली है। फिर माइस्क्यूएल कनेक्टर मिला होगा, आप देख लेना बहुत सारी डिपेंडेंसी इसमें मिली है। ठीक है। चलो, उसके बाद फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइल जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं अगर कुछ लगी है एक्स्ट्रा तो। और जो ली उसमें हमें दिखती है, देखो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दिख रहा होगा आपको, बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, डिस्क्रिप्शन, डेटा जेपी, वेब डेव टूल और माइस्क्यूएल कनेक्ट, फॉर्म डॉट एक्सएमएल अच्छे से आइए। चलो, फिर अब हम जाएंगे मेन क्लास जो स्प्रिंग बूट बना के देता है, कौन सा रे बाबा, ये वाला। राइट, ये डायरेक्ट रन करे क्या, क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैंने आ गए और रन किया। चलो देखते हैं। आप बोले ना सर कि स्प्रिंग बूट डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट रेडी सेटअप देता है, प्रोजेक्ट आपका रेडी कर दो रन, यस देता है, कर देते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ आपको एक एरर है, कौन सा एरर वो बताता हूँ मैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी किया है क्या, नहीं किया। बोले सर उसका क्या संबंध है, मतलब प्रोजेक्ट रेडी सेटअप है ना। बट हमने यहाँ एक डिपेंडेंसी लिए गाइस, डेटा जेपी। वो डेटा जेपी डिपेंडेंसी बोलती है आपको डेटाबेस एटलीस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है। और उसको नहीं आउट रखोगे और डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा, देखो, फेल टू डिटरमाइन सुटेबल ड्राइवर क्लास। ओके, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब डेटाबेस का एरर हमें मिला है, क्यों मिला है पता है, इस डिपेंडेंसी की वजह से। उनसे रे बाबा दिखाता हूँ मैं आपको, इसे हटाता हूँ, देखो इसे मैं हटाता हूँ, कहाँ गए रे बाबा ये डेटा जेपी, देखो यहाँ से इसे मैंने हटा दिया और सेव कर दिया। अब कर दो क्या रन, अब कर दो सर एक बार, चलो मैंने रन किया, तो रन किया, अब आपको एरर नहीं मिलेगा, उसकी वजह से आ रहा था एरर, उसकी वजह से। ओके, देखो आपका टॉमकैट पे आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। जैसे देखो, ये देखो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8080, मतलब प्रोजेक्ट चला कि नहीं, बिल्कुल चला। ठीक है, बट हमें ये चाहिए ना डेटा जेपी है, आता ही तो सही है बट हमें चाहिए। इसे स्टॉप कर दो और पहले डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर गाइस, आपको जाना है किस क्या बोलते हैं, किस फोल्डर पे जाना है, रिसोर्स वाले, और यहाँ पे जाके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। इस एरर का टेंशन मत लो, ये जो एरर आ रहा है ना पॉम डॉट एक्सएमएल वाला, ये एरर कब आता है पता है, जब इंटरनेट से जो डिपेंडेंसी की जार फाइल होती है वो अच्छे से डाउनलोड नहीं होती, तब ये एरर आता है। इस केस में आपको करना है प्रोजेक्ट को अपडेट, क्या कर दो, प्रोजेक्ट को अपडेट कर दो, ये रह जाएगा। और रहा भी तो कुछ टेंशन लेना नहीं है, इससे आपको प्रोजेक्ट को कुछ एरर नहीं आएगा यहाँ पे अगर हो तो। ठीक है, चलो इसमें हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे करते हैं, सिंपल हमें पहले देना पड़ता है यूआरएल। कैसे रे बाबा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, ये तो आपका मतलब पार्ट ही हो चुका होगा, रट रट लिया है ना आपने, सिंपल है। क्या होता है यूआरएल, जीडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 डबल स्लैश डेटाबेस का नाम। डेटाबेस क्रिएट किया है क्या, नहीं, चलो करते हैं। माइस्क्यूएल ओपन कर दो, अरे भाई यहाँ से नहीं ओपन हो रहा है, ओके यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ओपन कर देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये होता है कभी कभी बात, जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओपन किए ना तब होता है, तो पूरा कट कर देते हैं और देखते हैं, नहीं हो रहा है। ओके अब हो जाएगा, माइस्क्यूएल, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, ढूंढना पड़ेगा, रूट क्रिएट डेटाबेस बैंकिंग बैंकिंग ऐप, जो हो गया, तो इसको ही कॉपी करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, दे दो, बैंकिंग ऐप आ गया अच्छे से। ठीक है, डेटाबेस हो गए। उसके बाद क्या देना पड़ता है सर जी, उसके बाद हमें देना पड़ता है यूजर नेम और पासवर्ड, स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, क्या है वो रूट, अभी दिखा ना, पासवर्ड भी क्या है वही है, डेटा सोर्स डॉट
पासवर्ड क्या है, रूट ही है। अब क्या देना पड़ता है, ड्राइवर क्लास का नाम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम। क्या है ड्राइवर क्लास का नाम, फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। बट मतलब पार्टी हो चुका है ना आपका, मतलब आप पढ़ चुके हैं, इसे आ जाएगा आपको इजी। ओके, फिर क्या देना है, अब हाइबरनेट की प्रॉपर्टी ये हो गई जेडीबीसी की, राइट। बट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट करना है ना, तो हाइबरनेट की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। सबसे पहले डायरेक्ट देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट क्या देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। डायलेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट टी करो, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये वाला डायलेक्ट दिखा कि नहीं, इसका पाथ देना है आपको, यहाँ से कॉपी करो तो इसे, ये तो डायलेक्ट देना है जो हाइबरनेट ने बनाया ऑलरेडी। आ जाओ यार, फिर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, उसके बाद 80 वर्जन क्यों लिया, बिकॉज मेरा जो MySQL है वो 5 से ऊपर है, तो 5 से ऊपर के लिए आपको 8 चलेगा। ओके, अगर आपको उसके नीचे है तो आपको अलग देना पड़ेगा, बट आई थिंक सबका 5 से ऊपर लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। तो डायलेक्ट के बाद हमें देना पड़ता है, फिर टेबल कैसे क्रिएट होगा उसके लिए, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट क्या होता है कि एसबीएम टू डीडीएल डॉट एटो, ऐसे ही होता है ना, एचबीएम टू डीडीएल, नहीं, स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट हाइबरनेट डॉट एचबीएम टू डीडीएल डॉट एटो इक्वल्स टू अपडेट, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट दिख रहा है क्या, कि ये वाला स्प्रिंग बूट वाला। आ जाओ इसके रिसोर्स में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी डीडीएल एटो, ओके ओके ओके, ऐसे होता है। ठीक है, भूल गया था मैं। तो क्या करना है, इसे तो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है, बट ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, मेरा भूल गया था, भूल जाता है, ठीक है। क्या करना है, एसबीएम टू डीडीएल कहाँ होता है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट में, याद आ रहा है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। आप दोनों दिखाओ सर, देखो इसमें हमने एसबीएम टू डीडीएल किया था, हाइबरनेट विद सिंपल जावा प्रोजेक्ट। सीएफजी फाइल ओपन करो, सीएफजी फाइल ओपन करो, देखो हाइबरनेट डॉट एसबीएम टू डीडीएल डॉट एट, राइट, मतलब वहां का मुझे याद आया था। बट डोंट वरी, डोंट वरी, आपका भी रिमेम्बर हो गया। क्या देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइपर एटो अपडेट, और यह एक और होता है क्रिएट। अपडेट दिए तो टेबल अगर क्रिएट है फिर नहीं हो जाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा। अगर क्रिएट है तो हर बार टेबल क्रिएट होगा, अगर है भी तब भी क्रिएट होगा। ओके, बट इस केस में अगर है टेबल तो नहीं क्रिएट होगा, अपडेट दिया तो। और ये ट्रू क्यों, बिकॉज जो हाइबरनेट करेगा हमें देखना भी है क्या कर रहा है पीछे, तो शो एसक्यूएल क्वेरी शो करने की। ओके, चलो ये दो मेरी रह गई, आप देखना, आप जब टाइप करोगे तो आपको कितनी याद रहती, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट तो करना ही है, कंपनी में ऐसे ही होता है। ओके, चलो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं हम, बनाते हैं एंटिटी क्लास जिसका टेबल क्रिएट करना है, या तो दिया टेबल क्रिएट करो, बट किसका, आ जाओ यहाँ करते हैं हम पैकेजिंग स्ट्रक्चर, पैकेज बनाते हैं डॉट एंटिटी, एक और पैकेज बनाते हैं डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर, फिर बनाते हैं कौन सा रहेगा, सर्विस, फिर बनाते हैं रिपोजिटरी, रिपोजिटरी ओके डॉट रिपोजिटरी। ओके, और कौन सा बचा, कंट्रोलर एंटिटी रिपोजिटरी सर्विस, बस हो गए, और कुछ लगा तो बाद में बना देंगे। अब एंटिटी पैकेज पे राइट क्लिक करो, न्यू क्लास चूज करो, यहाँ पे क्लास दो, इस क्लास का नाम देते हैं काउंट, अकाउंट क्लास का नाम देते हैं। इसके ऊपर कौन सा अनोटेशन, इसके ऊपर एनटीटी क्लास बनाना है ना, ये टेबल बनाना है, एनटीटी टेबल का नाम भी देते हैं हम टेबल, इसका नाम देंगे हम अकाउंट्स, अकाउंट्स। उसमें कुछ हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि
अकाउंट का आईडी होगा। ओके, आईडी मतलब ये अकाउंट नंबर हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ओके, फिर प्राइवेट बनाते हैं इसे डेटा सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। फिर बनाते हैं प्राइवेट अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट अकाउंट होल्डर नेम और उसका बैलेंस। बस तीन ही चीजें लेने वाले हैं इस। उसका बैंक बैलेंस कितना है। ठीक, ठीक है, बहुत सिंपल बना। आपको अगर ज्यादा फील्ड ऐड करनी है, यू कैन यस। ओके, इस आईडी को बनाएंगे हम प्राइमरी कैसे, @id। फिर इसकी वैल्यू जनरेट होगी ऑटोमेटिक, जनरेटेड वैल्यू। स्ट्रैटेजी हम देंगे आइडेंटिटी जनरेशन टाइप आइडेंटिफाई। क्या करेगा हाइबरनेट ऑटोमेटिक, इसका वैल्यू क्रिएट करेगा। इसको हम खुद से देंगे। इसके हम कंस्ट्रक्टर और कैसे, सोर्स में जाओ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। यस, डिफॉल्ट वाला इट इज, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोर्स, ये वाला। गेटर सेटर चाहिए, वेर इट इज गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। हो गया सारा चीज। अब इसको नाम भी देते हैं हम, इसको कॉलम को भी नाम देते हैं, कॉलम एनोटेशन यूज करके कॉलम। इसका नाम देते हैं हम अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर अंडरस्कोर नेम। ओके, ठीक है, चलो। ये चीज होने के बाद हम अब देखेंगे हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। चलो, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट रन कर देता, बैंकिंग एप्लीकेशन। चलो, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो होना तो चाहिए। जावा एप्लीकेशन, जस्ट सी व्हाट विल हैपन, जस्ट सी। ओके, जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, लाइव होगा। कुछ भी वीडियो कट वगैरह मैं तो नहीं करता, जो कुछ है आपको दिख रहा होगा। देखो, हाइबरनेट क्वेरी शो हो गई, क्रिएट टेबल अकाउंट्स, आईडी बनी है, ऑटो इंक्रीमेंट हुई है, अकाउंट होल्डर नाम जैसे दिया था आया है, बैलेंस आया है, प्राइमरी की बनी है, मतलब टेबल बन गया, टेबल बन गया। ठीक है, तो हम इस अकाउंट क्लास को क्या करेंगे, रिपोजिटरी में यहाँ पे देंगे, क्योंकि रिपोजिटरी से हमें डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे। तो रिपोजिटरी पैकेज पे राइट क्लिक करके मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। उस इंटरफेस का नाम देता हूँ अकाउंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ओके, और ये एक्सटेंड किससे करता है गाइस, किससे करता है, किसकी प्रॉपर्टी लेता है, जेपी रिपोजिटरी। और यहाँ हमें दो चीजें देनी पड़ती है। आपका जेपी रिपोजिटरी कौन सा है, अकाउंट, और किस टाइप का है, मैंने दिया लॉन्ग, और उसमें आईडी किस टाइप का है, सॉरी लॉन्ग टाइप। ओके, उसके ऊपर एक एनोटेशन दैट इज @repository। ये क्या करते हैं रिपोजिटरी, इसके अंदर बहुत कुछ मेथड्स है, बहुत सारे। जैसे डेटाबेस में डेटा सेव करना है, सेव मेथड है। डेटाबेस से फाइंड करना है, फाइंड मेथड है, फाइंड ऑल है, फाइंड बाय आईडी है। राइट, अपडेट के लिए बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट एंड यूज दिस इंटरफेस। तो इसमें सारी आ जाएगी, यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं मतलब हमें पता है एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है कि नहीं, प्राइवेट छोड़कर। चलो, अब हम इस वीडियो में रुक रही यहीं पर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंट्रोलर क्रिएट और रेस्टिफाई बनाएंगे। ओके, धीरे धीरे बनाएंगे एक रेस्टिफाई जो हमने यहाँ देखी है, हर एक रेस्टिफाई को हम करके जाएंगे। वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होगा। अब इस प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, और यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो वॉट एवर यू हैव डन, क्या क्या है बताना भी। चलो, रुकते हैं हम इस वीडियो में। टेबल सर दिखाओ एक बार क्रिएट हुआ कि नहीं, शो टेबल्स, शो टेबल्स। अरे भाई, यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, यूज बैंकिंग ऐप शो टेबल्स। देखो, अकाउंट्स नाम का टेबल, डीसी करो इसे, डीसी मतलब डिस्क्राइब्ड। ओके, आईडी, अकाउंट होल्डर नेम, बैलेंस, सब कुछ अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलो, हम रुकेंगे इस वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस थैंक्स। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड आप सब लोग देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की सीरीज,
जिसमें हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट को, हाइबरनेट को और माइस्क्यूल डेटाबेस को। ओके, तो आप सब लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। इस सीरीज को मैंने स्टार्ट कल ही किया है, बट जो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट की सीरीज है उसको स्टार्ट किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ओके, बट बैंकिंग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं सिंपल सा, जिसमें हम ऐड अकाउंट का एचटीएमएल लिखेंगे, राइट? मतलब एनीवन कैन क्रिएट अकाउंट ना, राइट? एसबीआई का अकाउंट होता है, एचडीएफसी का होता है, वैसे वो भी खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसमें डिपॉजिट कर सकता है, उससे पैसे विड्रॉल कर सकता है। इसका हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। ओके, तो इसका हमने स्टार्टिंग किया था जस्ट, और उसमें हमने क्या क्या किया था उसको बताता हूँ, और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था सिंपल सा, जिसमें कुछ डिपेंडेंसी वगैरह भी ली थी। आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो देखा है, लगभग 100 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ओके, देखो, इसमें हमने डेटा जेपी की, वेब की, ड्यू टूल और माइस्क्यूएल कनेक्टर की सिंपल डिपेंडेंसी हमने ली थी जो हमें चाहिए थी। ओके, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको, हमारे चैनल पे आ जाओ। हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज वे टू सक्सेस। इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा चैनल। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेंगी। देखो इस प्लेलिस्ट में ये वाली प्लेलिस्ट स्प्रिंग बूट एंगुलर ऑल प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जितने भी मैं बनाऊंगा। ये तो कंप्लीट हुआ है, आप लोगों ने सबने इसको देखा है। देखो ये वाला प्रोजेक्ट, राइट? इसका एक मैंने सिंपल फुल वीडियो भी डाला है, आपने देखा होगा, राइट? इसमें लगभग 18 से 19 वीडियो इसमें है गाइस, अगर नहीं देखा तो देख लेना। और उसके बाद हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की, बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, ये पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया है, और इसका एक फुल वीडियो भी आपको यहाँ दिखेगा, जिस प्लेलिस्ट का हमारे नाम है सिंगल वीडियो टू लर्न जावा। कहा गया है सिंगल वीडियो टू लर्न जावा। देखो इसमें सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, सिंगल वीडियो। ओके, देखो ये 3.46 आवर्स का वीडियो है सर्वलेट सीखने के लिए, बट ये थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, बट मोबाइल पे आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर इसमें जेएसपी भी है और एंगुलर स्प्रिंग बूट क्रूड एप्लीकेशन। ये लगभग 4 घंटे का वीडियो, देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत। इसको रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे ही हम एक और सीरीज स्टार्ट की हमने, जिस सीरीज का नाम है बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो उसमें हमने कल देखा था गाइस, अगर आपने वीडियो को देखा हो, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें एनटीटी क्लास भी बनाया था, राइट? ये वाला एनटीटी क्लास, राइट? एनटीटी मतलब जो टेबल क्रिएट होने में रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, डेटा इसमें स्टोर होगा, वो हमारे डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट किया था, हमारा टेबल भी क्रिएट किया था, मैंने दिखाया था आपको, राइट? हमने यहाँ रिपोजिटरी क्रिएट की, रिपोजिटरी में हम यहाँ से मेथड लेंगे, जो भी हमें डेटाबेस ऑपरेशन करने हैं उसके लिए। जीपीए रिपोजिटरी आपको पता ही होगा, हमने बहुत जगह यूज की है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ती है, एंटिटी क्लास का नाम और उसमें जो आपका आईडी है उसका टाइप। ठीक है, और इसके ऊपर एनोटेशन होता है रिपोजिटरी। ओके, दिस रिपोजिटरी एनोटेशन विल टेल द स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर को है बताता है कि भाई इनका एंटिटी क्लास ये है। ओके, इसमें जो डेटा है उसको हमें डेटाबेस में सेव करना है, ये बताने का काम रिपोजिटरी करता है। फिर इतनी चीजें हमने की थी, एंटिटी क्लास बनाया था और टेबल क्रिएट किया था, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता ना। इसको भी किया था हमने, देखो यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया था, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और डायलेक्ट वगैरह हमने यहाँ सेट कर दिया था, और टेबल बनाने के लिए अपडेट वैल्यू दी थी। ओके, तो जैसे ही टेबल बने उसके बाद नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद आज हम करने वाले हैं क्रिएट अकाउंट का रेस्टी पे, मतलब अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। कि अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, उस यूजर का नाम, उसका आईडी, उसका स्टार्टिंग में बैलेंस कुछ डिपॉजिट करेगा ना, तो वो कितना होना चाहिए, इनिशियल बैलेंस, वो हम आज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी सर्विस में। इस सर्विस पैकेज में मैं राइट क्लिक करके क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा। इस इंटरफेस का नाम दूंगा मैं अकाउंट सर्विस। क्यों बनाते हैं हम सर्विस, टू राइट द लॉजिक, राइट? लॉजिक होता है इसमें, बट इंटरफेस क्यों बनाया? हम इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंट क्लास में। ठीक है, ये तो बहुत सिक्योरिटी हमें देता है ना, इंटरफेस इज व्हाट
सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, पता है कि नहीं, राइट। मतलब यहाँ कोड दिखता है क्या हमें, नहीं, बट इसेंशियल पार्ट शो किया जाता है, कौन सा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे मैंने मेथड बनाई अकाउंट, अकाउंट डेटा टाइप दिया और यहाँ पे दिया क्रिएट अकाउंट, मेथड का नाम। ओके, इसको इंपोर्ट कर दिए हम। ओके, ये वाला ठीक है, क्रिएट अकाउंट इक्वल्स टू, इक्वल्स थोड़ी लिखना है, मेथड बनाना है ना, राइट। और इसमें हम पास करते हैं अकाउंट, अकाउंट दैट्स इट। दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस मेथड को बॉडी नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अब बोले सर आपने तो एब्स्ट्रैक्ट लगा ही नहीं, अरे लगाओ या नहीं लगाओ, अगर नहीं लगाए तो कंपाइलर लगा देता है, अगर हमने लगाया तो कुछ गड़बड़ है, कह रहे हो कुछ भी गड़बड़ नहीं, हम भी लगा सकते हैं ना। देखो लगाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं लगाया तो कंपाइलर लगा देता है ना। यस, आपको इंटरफेस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए इसके लिए, दैट मीन्स कोर जावा पता होना चाहिए कि नहीं, आप ही बता, पता होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलो, क्रिएट अकाउंट मेथड बनाए, बट हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इस अकाउंट को पास कर रहे हैं, अकाउंट मतलब हमारा एंटिटी क्लास, डायरेक्ट पास कर रहे हैं। तो सर डायरेक्ट पास करने से क्या प्रॉब्लम है, अरे भाई डायरेक्ट मत पास करो, यहाँ तो सिक्योरिटी मिलता है, और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं क्या, हम सिक्योरिटी और अचीव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, क्या करो, इसको डायरेक्ट मत लिखो, इसको डायरेक्ट मतलब लिखो, एक और एक क्लास बनाओ, एक और क्लास बनाओ, जिस क्लास का नाम दो अकाउंट डीटीयू, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब अलग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहां से डेटा ट्रांसफर करेंगे इसमें, जो डेटा आएगा पोस्टमैन से, या पोस्टमैन जाएगा फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से डेटा आएगा उस डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में, और वहां से हम उस डेटा को मैप करेंगे इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है, नहीं फिर से बता दो, क्या करेंगे, देखो डेटा किस में आता, कहाँ से आता है, पोस्टमैन से तो आता है, नहीं तो फ्रंट एंड से, यूजर उसका डेटा भरेगा, नाम मेरा ये अकाउंट नंबर है, कुछ बैलेंस है, भेजेगा। वो डेटा डायरेक्ट इसमें हम नहीं मतलब स्टोर करेंगे, हम उसको सबसे पहले अकाउंट डीटीओ ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर करेंगे और वहां से इसमें लाएंगे। मतलब एक लेयर बीच में बनेगी, बनेगी कि नहीं, मतलब ये बहुत सिक्योर रहेगा, ये नीचे रहेगा, राइट। जैसे पीएम होते हैं हमारे राष्ट्र के, राइट, उनके नीचे बहुत सारी लेयर होती है, राइट, कि सीधे आप जा जा सकते हो पीएम के पास, नहीं ना, बहुत सारी लेयर होती है। वैसे डायरेक्ट अकाउंट को एक्सेस हम नहीं देंगे, उसको सिक्योर रहेंगे, रखेंगे, इससे बहुत और सिक्योरिटी हम अच्छी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन हमारे पैकेज पे, यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे हम, जिसका नाम देंगे डीटीओ, और इस डीटीओ पैकेज पे हम एक क्लास बनाएंगे, जिस क्लास का नाम देंगे अकाउंट डीटीओ। उसमें सेम फील्ड लेंगे, कौन कौन सी बाबा, इसमें हमने आईडी दी थी, इसमें भी आईडी लेंगे, फिर हमने इसमें क्या लिया था, हमारे एंटिटी क्लास में देखो एक बार आईडी, फिर अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस, इसको लेते हैं हम स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम, ओके, और डबल बैलेंस। ओके, ठीक है, इसको प्राइवेट बनाते हैं। देखो इतना सिक्योरिटी देता है रे जावा, बहुत सिक्योरिटी देता है, राइट। चलो, और इसके हम कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर भी बना देते हैं, चले, गेटर सेटर्स, ओके, इसके मैंने गेटर सेटर्स बना दिए, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, वेर इट इज कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लेते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, ये बन गया हमारा डीटीओ क्लास। अब इसमें हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम सर्विस में, या अकाउंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट डीटीओ। ओके, अकाउंट डीटीओ, यहाँ पे पास करेंगे अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट। ओके, न्यूज इनपुट कार्ड निकालेंगे। चलो, अब इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, जब इसका इम्प्लीमेंट क्लास तो बनाना पड़ेगा। चलो, एक और पैकेज में क्रिएट कर देता हूँ, जिस पैकेज का नाम होगा IMPL, और इसमें हम करेंगे, अरे भाई इसमें क्या है, क्या, ओके नो प्रॉब्लम, क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। बेटर टू क्रिएट दिस पैकेज इनसाइड सर्विस, यहाँ पे कर सकते हैं ना, एक सब पैकेज, सर्विस पैकेज के अंदर सब पैकेज IMPL, ठीक है, मतलब इसमें सेपरेशन रहेगा, हमें मेंटेन करने के लिए कोड अच्छा रहेगा। इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे,
जिसका नाम देंगे अकाउंट सर्विस इम्पल, दैट इज IMPL, इम्प्लीमेंट क्लास। इसे इम्प्लीमेंट करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करेगा, इसे इम्प्लीमेंट्स अकाउंट सर्विस, है कि नहीं रे बाबा? अकाउंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा। देखो उसकी मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी है, दैट्स इट, यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, बट इम्प्लीमेंट करने से पहले अब देखो एक चीज, डेटा आएगा इसमें, इसमें डेटा आएगा राइट। कहाँ से? जब फ्रंट एंड से भेजेगी राइट, मतलब कंट्रोल में आएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आएगा और वो उसके बाद रिपोजिटरी में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। आपको पता है फ्लो पता है राइट। फ्लो क्या है? फ्रंट एंड से डेटा कंट्रोलर, कंट्रोलर हैंडल करता है सर्विस के पास, सर्विस से डाउ दैट इज रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से डेटाबेस। बट यहाँ आने के बाद ये किस में आए? अकाउंट डीटीओ। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? अकाउंट, मतलब भेजना किस में? अकाउंट में भेजना है ना। अकाउंट इज एंटिटी, जेपी एंटिटी में इसको कन्वर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो इसको अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक और पैकेज बनाएंगे, एक और पैकेज बनाएंगे जिस पैकेज का नाम होगा मैपर। ये मैप करेगा, इसमें जो डेटा आएगा उसमें मैप करने का काम करेगा। और इस क्लास को नाम देते हैं, इस पैकेज पे राइट क्लिक करके अकाउंट मैपर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे तो स्टैटिक मेथड। इसलिए देखिए, स्टैटिक मेथड बनाता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक मैप टू अकाउंट। इस मेथड का नाम देता हूँ मैप टू अकाउंट, और इसमें मैं पास कर देता हूँ अकाउंट डीटीओ, अकाउंट डीटीओ। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, सब कुछ बताऊँ, डोंट वरी। हम क्या कर रहे हैं? जो भी डेटा इसमें आएगा वो किसको मैप कर रहे हैं? अकाउंट को। क्यों? अरे भाई इसमें डेटा आएगा तो भेजना किसमें? अकाउंट में। व्हाई? बिकॉज रिपोजिटरी को आप एक बार देखो, यहाँ पे क्या मैप किया है हमने? ये मैप किया है, मतलब इसमें जो डेटा आएगा वही डेटा इसमें जाएगा ना, राइट। अकाउंट डिटेल में आने वाला डेटा डेटाबेस में जाएगा कि नहीं ना, वहां से अकाउंट में भेजना पड़ेगा, उसके बाद डीटी मतलब डेटाबेस में जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर से देखो, मैंने अच्छी इस तरह से बताया, आपको समझ में आएगा। ओके, चलो आ गए रे मैप पर। हाँ, तो कैसे मैप करना? यहाँ अकाउंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अकाउंट, अकाउंट इक्वल्स टू, इसमें हम पास करेंगे न्यू, ऑब्जेक्ट बनाकर न्यू अकाउंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो भी अकाउंट डीटीओ में डेटा आएगा उसको पास करेंगे। कैसे? अकाउंट डीटीओ डॉट गेट आईडी, फिर अकाउंट डीटीओ डॉट गेट अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट डीटीओ डॉट गेट बैलेंस। ये तीन चीज आएगी, पास कर देती इस अकाउंट को, पास कर देते कि नहीं इस अकाउंट को। ओके, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम, ठीक है, दैट्स इट। मेथड का रिटर्न टाइप बचा, दैट इज अकाउंट। मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? अकाउंट। ओके, मतलब यहाँ से डेटा इसमें आएगा और हम इसको पास कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से रिटर्न क्या करें? अकाउंट, राइट। तो हमारा डेटा अब जाएगा डेटाबेस में, क्यों? इसमें कन्वर्ट हुआ ना। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए आपको ऐसे करना, ठीक है। अब एक और हमें मेथड बनानी है, जिसमें देखो इसमें क्या हुआ? अकाउंट डिटेल से डेटा अकाउंट में गया। अब हमें डेटा, हमें एक और मेथड बनानी है जिसमें अकाउंट से डेटा अकाउंट डीटीओ में भी जाना चाहिए। चलो वो कैसे बनेंगे? सिंपल, उसके लिए क्या करेंगे? एक और मेथड पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? अकाउंट डीटीओ, और इसको पास करेंगे हम अकाउंट, दैट्स इट। और इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम अकाउंट डीटीओ का इक्वल्स टू न्यू अकाउंट डीटीओ। ओके, और इसके अंदर हमें भेजना क्या है? अकाउंट में से जो डेटा आएगा अकाउंट में वो, ठीक है। क्यों? देखो ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे गेट के लिए तो डेटाबेस में से डेटा आएगा, किसमें आएगा? अकाउंट में। अकाउंट मतलब जेपी एंटिटी, हमारी एंटिटी क्लास उसमें आएगा। उसमें से डेटा हम डायरेक्ट फ्रंट एंड को देंगे क्या? नहीं रे बाबा, उसमें से डेटा हम ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट डीटीओ, समझ में आ रहा है, और फिर भेजेंगे। डायरेक्ट अकाउंट को टच भी नहीं होना चाहिए, बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, क्या वीआईपी पर्सन है, सिक्योर, सिक्योर रखेंगे, सिक्योर। इसको, इसके लिए हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी सा रीजन नहीं होता, सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम सिंपल अकाउंट डॉट गेट आईडी
इसको पास करिए, फिर अकाउंट डॉट गेट अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, 3 चीजें पास कर दी और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न अकाउंट DTO। दैट्स इट। ओके, क्या हुआ रे बाबा? क्या बोल रहा है ये? सेट मेथड रिटर्न टाइप अकाउंट DTO, वही तो लिखा। मेथड का रिटर्न टाइप नहीं बताया, सॉरी मेथड का नाम नहीं बताया। मैप टू अकाउंट अकाउंट DTO। ओके, ठीक है, मेथड का नाम ये मैप टू अकाउंट और ये मैप टू अकाउंट DTO। चलो, 2 मेथड हो गई। अब हम क्या करेंगे? सिंपल जाएंगे कहाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ है वो इम्प्लीमेंटेशन? वेयर इट इज, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले रिपोजिटरी को हम इंजेक्ट कर देंगे। कैसे करना है? प्राइवेट, क्या नाम है, अकाउंट रिपोजिटरी, अकाउंट रिपोजिटरी, अकाउंट रिपोजिटरी। अब इसको हम 2 तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिख दो एटोवाइड, दैट्स इट, इससे भी होगा, बट बेटर टू यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, कैसे करना? इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, आ जाओ सोर्स पे, यहाँ पे क्या यूज करो? कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पे जनरेट कर दो। देखो हो गया, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, ठीक है, अब क्या करो? क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, चलो। अब अकाउंट रिपोजिटरी को हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद सिंपल आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अकाउंट 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 DTO, इशू भी DTO, इसे DTO होना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अकाउंट ये वेरिएबल हमें लेने के लिए आ जाएगा। अब देखो, इसमें जो डेटा आएगा कन्वर्ट करना है किसमें? अकाउंट में। तो अकाउंट मैपर का मेथड है ना, डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकते हैं, अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट, और इसको पास कर दो अकाउंट DTO। मतलब इसमें डेटा आएगा कंट्रोलर से, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस अकाउंट में। कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? अकाउंट डॉट मैप टू अकाउंट, मतलब ये मेथड देखो कन्वर्ट का ही मेथड है, राइट? कन्वर्ट का मेथड है। दिखाओगे एक बार? देखो मैप टू अकाउंट क्या किया है, मैप टू अकाउंट क्या किया है? अकाउंट डिटेल में जो डेटा आएगा, गेट आईडी, गेट बैलेंस, गेट अकाउंट होल्डर नाम, उसको हमने इसमें स्टोर किया है, दैट इज कन्वर्ट किया है। ओके गाइस, इसको बहुत मतलब सीरियस लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। ओके, एज अ फ्रेशर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा सकते हैं, बट बार बार मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, कौन से रे बाबा? सेव नाम की, और इसमें पास कर देंगे अकाउंट, डेटाबेस में जाएगा कि नहीं, और ये रिटर्न करेगा हमें अकाउंट। तो इसको हम क्या करेंगे? अकाउंट अकाउंट, इसको सेव्ड अकाउंट ऐसे वेरिएबल बना दो। ओके, ठीक है, बट अब यहाँ से अकाउंट तो सेव हो जाएगा, बट इस सेव अकाउंट को हमें रिटर्न करना है। किसे किसे करना है रिटर्न? डेटा सेव हो जाएगा, फिर से हमें ऑब्जेक्ट भेजना है कि फ्रंट एंड भाई ये डेटा आ गया, तो भेजते टाइम सीधा अकाउंट को नहीं भेजेंगे, हम भेजेगा अकाउंट DTO को भेजेंगे। तो अकाउंट DTO में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप यूज करो अकाउंट अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट DTO, और इसको पास कर दो सेव अकाउंट। गाइस क्या किया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या किया है, फिर से बताऊंगा मैं, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो डेटा पोस्टमैन से आएगा, पोस्टमैन हमारे पास है, फ्रंट एंड या पोस्टमैन सेम है, पोस्टमैन से आएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से डेटा इस मेथड में आने वाला है, क्योंकि इसको कॉल करने आने वाले हैं, इस मेथड में आएगा, मतलब इसमें आएगा डेटा DTO में। DTO में डेटा आएगा, बट डेटाबेस में जाएगा क्या? DTO का डेटा नहीं ना, क्योंकि डेटाबेस में जाने के लिए हमने यहाँ क्या मैप किया है, देखो जरा रिपोजिटरी पे, अकाउंट, इसमें डेटा, इस ऑब्जेक्ट में डेटा आना चाहिए, बट हमने डेटा, हमारा डेटा किसमें आया है? DTO। वी नीड टू कन्वर्ट ना, इसका ऑब्जेक्ट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अकाउंट में, तो इसके लिए हमने अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट मेथड चलाई, जो हमने बनाई है। इसमें क्या किया है भाई? DTO का डेटा, सब डेटा हमने कन्वर्ट किया है इस अकाउंट। आई थिंक आप समझ में आया। ओके, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं,
और पास करिए डेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो। और उसके बाद ओके, ये तो डेटाबेस में जाएगा, डेटा सेव किया यार, डेटाबेस में गया, सेव भी हो। बट सेव होने के बाद हमें रिटर्न भी करना है ना, भाई ये डेटा तुम्हारा सेव हो चुका है, रिटर्न भी करना। तो रिटर्न करते टाइम सीधा अकाउंट को रिटर्न करेगा क्या, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट को नहीं ना, सिक्योर रखना है उसे। तो फिर से हमने वही अकाउंट को रिटर्न नहीं किया, उस अकाउंट के डेटा को कन्वर्ट कर दिया अकाउंट डीटीओ में, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। देखो, मैप टू अकाउंट डीटीओ, फिर उसको रिटर्न कर दिया। समझ में आ रहा है? बार बार देखो, आपको समझ में आएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कर दी, कॉल पे समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो इसका काम हो गया। अब हम जाते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पर बनाएंगे एक कंट्रोलर, दैट इज रेस्ट कंट्रोलर होगा हमारा, जो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जो रिक्वेस्ट आएगी वो। इसको नाम देते हैं अकाउंट कंट्रोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन होता है, ये एनोटेशन बचा रहे हमारा सर्विस आईएमपीएल के ऊपर, सर्विस एनोटेशन बचा। यहाँ सर्विस एनोटेशन देना है, क्योंकि स्प्रिंग को लगे कि भाई सर्विस का क्लास है, लॉजिक वगैरह इसमें हो सकता है। ओके, अकाउंट कंट्रोलर में क्या होता है, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ओके, उसके बाद हम एक और देंगे, दैट इज रिक्वेस्ट मैपिंग। ये भी हमें लिखनी पड़ेगी, दैट इज स्लैश एपीआई स्लैश अकाउंट्स। इसके ऊपर हमें चलाना पड़ेगा हमारा जो भी एंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे, कौन से रे बाबा, नीचे लोग है थोड़ा, इसमें हम मेथड बनाएंगे किसके लिए, डेटा हैंडल करने के लिए। कौन सा डेटा, अरे बाबा ये क्या हो गया, एस्टिमेट, हाँ, पब्लिक। यहाँ से हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे हम, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ अकाउंट डीटीओ। ये बड़ा होगा, अच्छी बात है, अकाउंट डीटीओ। ओके, और इस मेथड को नाम देते हैं हम ऐड अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर ये डेटा आएगा, अकाउंट, एक मिनट, हाँ, अकाउंट डीटीओ, इसमें ही डेटा आएगा ना, अकाउंट डीटीओ। ओके, ठीक है, चलो ये हमारी मेथड, ऊपर लेता हूँ थोड़े से, हाँ ये हमारी मेथड। ओके, यहाँ से हमें रिटर्न करना है गाइस, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसको कॉल करना है गाइस, यहाँ पे इंजेक्ट भी करना पड़ेगा सर्विस को, प्राइवेट अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बेटर टू यूज, आ जाओ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लो इसका, दैट इज वेरी जनरेट, यस जनरेट, ये हो गया इंजेक्ट। अब यहाँ पे यूज करो अकाउंट सर्विस बट क्रिएट अकाउंट मेथड, राइट। यहाँ पे पास कर दो अकाउंट डीटीओ, ये वाला इसको पास कर दो, यही चाहिए इसको, डीटीओ चाहिए, वो कन्वर्ट कर देगा बाद में। और यहाँ पे एचटीटीपी स्टेटस शुड बी डॉट क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब हो गया भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, राइट, सिंपल हमने ये लिखा है। ओके, उसके ऊपर एनोटेशन कौन सा होगा, पोस्ट मैपिंग, डेटा इंसर्ट करना है ना। ओके, इसके लिए भी लिखे हमने ऐड अकाउंट रेस्ट एपीआई। ओके, चलो गाइस, क्लियर है सब थिंग। यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स एंटिटी हमने रिटर्न की है, जो कि होगा अकाउंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट, राइट। हम उसको पास करेंगे, यूजर को दिखाएंगे, क्लाइंट को दिखाएंगे, भाई हमारे सीधे अकाउंट नहीं, वो सिक्योर रहेगा। ओके, और यहाँ से हमने एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड भेज दिया। अब एक बार हम हमारे एप्लीकेशन को रन करेंगे, डेटा भेजेंगे पोस्टमैन से, देखते हैं डेटा आता है कि नहीं। ओके, इतना कुछ किया है तो आना तो चाहिए। वेर इट इज मेन एप्लीकेशन, ये रहा मेन एप्लीकेशन, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, रन कर दो एंड हियर वी गो, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। वेर इट इज देखो कंसोल, ये वाला कुछ एरर वगैरह है तो हम हैंडल कर देंगे, ठीक है। चलो, चार्जिंग कितना बचा है रे बाबा, 16% है, हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा।
चलो हो गया क्या स्टार्ट? कॉम का स्टार्ट हो गया, पोस्टमैन ओपन करते हैं। यहाँ पे भेजना है हमें पोस्ट, और यहाँ पे भेजना है हमें क्या रे बाबा, एपीआई स्लैश अकाउंट, अकाउंट्स ऐसे कुछ तो भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी में डेटा भेजना है। क्या क्या भेजना है हमें? दो चीज भेजनी, अकाउंट होल्डर का नाम, सपोज मैंने भेजा आदिनाथ, आपका नाम तो आप भेजते नहीं, आपका नाम भेज दिएगा, आपका अकाउंट में क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे दैट इज क्या रे हुआ, सेकेंड बैलेंस ना, ऐसे ही वेरिएबल का नाम हमारे है ना, राइट। यहाँ पे जो वेरिएबल हो वो मैच होनी चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस, इट शुड बी, आईडी तो ऐसे ही आने वाली है ऑटोमेटिक। चलो बैलेंस, बहुत बैलेंस नहीं है गाइस, 1 लाख रुपीज होगा, 10,005, ठीक है। चलो इसके ऊपर चलाना है, देखो एक बार कंट्रोलर क्या कहता है हमारा, इसके ऊपर ही चलाना है। देखो ये एपीआई अकाउंट, या तो कुछ भी नहीं है हमने लिखा। चलो सेंड कर दें, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सेंड, देखो क्रिएटेड आ गया, और यहाँ पे नल आ गया, बैलेंस जीरो आ गया। वैसे ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या जानबूझकर किया है, राइट। क्यों आ गया है, क्यों आ गया नल, मतलब यहाँ से तो डेटा भेज दिया आपने, बट मैंने कितनी बार कहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक द जेसन ऑब्जेक्ट, ये नहीं ले सकता जेसन। इसको लेने के लिए हमें स्प्रिंग बूट की हेल्प करनी पड़ेगी, इसको बताने पड़ेगा भाई तुझे डेटा लेना है, एज अ बॉडी लेना है, रिक्वेस्ट बॉडी यूज करो, अब आपका डेटा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिंट करके देखो, मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके देखो किसे, इस अकाउंट डिटेल, कौन सा ये वाला, इसको प्रिंट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दिखेगा यार, ओके, ठीक है। चलो आप भेजते रिक्वेस्ट बॉडी से, अब आना चाहिए कि नहीं, सेंड कर दिया है मैंने, अब देखो आदिनाथ पढ़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आपको मिलेगा, देखो ऐसे क्यों मिला, बिकॉज हमने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं ली है, तो आपको एट गेट आईडी गेट बैलेंस ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग लिया तो वो सब कुछ करेगा। आपको पता है टू स्ट्रिंग मेथड होती है कि नहीं, इसमें टू स्ट्रिंग ये वाली नहीं पड़ेगी, तो आपको डेटा यहाँ दिखाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, बट यहाँ देखो इंसर्ट की क्वेरी चली, सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंट होल्डर नेम बैलेंस वैल्यू सब कुछ आया है, देखो उसकी आईडी भी बनी है, सब कुछ बना है कि नहीं, राइट। टू क्यों बना, उससे पहले एक वन बना, वो नल, राइट। चलो डेटाबेस भी देखते हैं हम ओपन करेंगे माई एसक्यूएल, यहाँ पे रूट हमारा पासवर्ड हो जाए भाई ओपन, बहुत देर से सब लोग देख रहे वीडियो को, थके होंगे। यूज क्या रे बाबा, बैंकिंग ऐप, सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स, देख पहले नल नल आया था, और उसके बाद सेकंड आईडी आदिनाथ 1000, कितने कितने भेज सकते हो आप, सौरभ, सौरभ को भेज दे क्या, सौरभ 1 लाख ही क्या जी, ओके 1 लाख ही, सौरभ के पास है 5 लाख, बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी, ज्यादा 50 लाख होएगा ना, हो सकते हैं भाई, वो बहुत बड़ा है देखो फिर से, दैट्स इट, मतलब हमारा टास्क आज का हो चुका है। आप इसमें वेरिएबल बढ़ा सकते हो, आपको और भी कुछ इंसर्ट करना है, आपकी मर्जी है, ओके, बट प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, राइट। हर दिन हम एक एक रेसिपी बनाएंगे, 6 दिनों में प्रोजेक्ट खत्म, इसको ऐड कर दो, इंटरव्यू में बताओ, अच्छे से बताओ, यू विल गेट सिलेक्टेड 100%। ओके तो चलो हम रुकेंगे इस वीडियो में, अगर कुछ डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका रिस्पॉन्स रिप्लाई में देने का ट्राई करता हूँ, और हर एक को रिप्लाई मिलता है, आप कमेंट नहीं करते, कर दो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलो हम रुकेंगे इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में इसी प्रोजेक्ट की सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट बैंकिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट, ओके। बैंकिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं स्प्रिंग बूट का यूज करके, हाइबरनेट का यूज करके, और माइस्क्यूएल का यूज करके, ओके। और हम हमारे प्रोजेक्ट में आए थे, हमने क्रिएट अकाउंट की रेसिपी पे क्रिएट की थी, राइट, इन द कंट्रोलर। देखो यहाँ पे हमने
क्या किया था रे बाबा? पोस्ट मैपिंग, दैट इज ऐड अकाउंट। यूजर कैन क्रिएट ओन अकाउंट, जो फील्ड देके जाए, जैसे उसका नाम देगा, उसका बैलेंस देगा। ओके, तो वो हमने किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा, यू नीड टू गो हियर वेर इन आवर चैनल एंड लेट्स सी। ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो हमने बनाया था कि ऐड अकाउंट रजिस्ट्री पे हमने क्रिएट की थी। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं अकाउंट गेट करने की रजिस्ट्री पे। मतलब अगर यूजर ने उसकी आईडी प्रोवाइड कर दी क्लाइंट ने, तो उसको अकाउंट मिलना चाहिए उस आईडी का। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कोड लिखेंगे जो होगा सर्विस में। उस सर्विस मेथड को हम इंप्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल में क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे। कैसे? लेट्स गो। सर्विस इंटरफेस में हम एक मेथड बनाएंगे जिस मेथड का नाम होगा गेट अकाउंट बाय आईडी। ओके, और इसमें पास करेंगे हम आईडी, लॉन्ग आईडी। और इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा क्या बाबा? अकाउंट डीटीओ। वही तो हमें भेजना है, राइट? अकाउंट डीटीओ। ओके, और इस मेथड को हमें क्या करना पड़ता है? इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कहाँ? सर्विस सिंपल में आ जाओ यहाँ पे, यू नीड टू इम्प्लीमेंट हियर। ओके, तो कैसे करना? सिंपल, यहाँ पे क्लिक करो, ये बोलेगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्या करो? ऐड करो। चलो ऐड करते, ऐड किया, तो यहाँ हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? लेट्स सी। सिंपल, हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट रिपोजिटरी, दैट इज जेपीए का मेथड कॉल करना पड़ेगा। कौन सा गाइस? अकाउंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, फाइंड बाय आईडी। यहाँ हम उसे आईडी प्रोवाइड करेंगे और ये क्या करेगा? डेटाबेस में से उस आईडी के रिगार्डिंग कौन सा अकाउंट है वो गेट करेगा। ठीक, तो इसका ये रिटर्न क्या करता है? देखो, ये रिटर्न करता है ऑप्शनल। देखो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी मेथड रिटर्न ऑप्शनल। तो हम इसे क्या करेंगे? अगर मिला तो रिटर्न कर भाई, नहीं मिला तो क्या करे? एक्सेप्शन तो थ्रो कर, ऑल और एल्स थ्रो। ओके, इसको हम यूज करेंगे और यहाँ हम पास करेंगे लैम्डा। अगर आईडी से अकाउंट मिला तो रिटर्न करो, नहीं तो क्या? एक मैसेज रिटर्न करो या रन टाइम एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे। कैसे? सिंपल, वी नीड टू पास lambda expression here. How we can pass? सिंपल, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, और इसके अंदर हम एक्सेप्शन देंगे। कौन सा रहेगा? दैट इज अकाउंट, अकाउंट डज नॉट exist, exist, account does not exist, that's it. ओके, क्या हुआ? ये रिटर्न करता है अकाउंट, इसको स्टोर करेंगे अकाउंट, अकाउंट। ओके, यहाँ सिंटैक्स एरर कुछ तो गड़बड़, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा हमें। ओके, ठीक है। अगर आईडी से डेटा मिला अकाउंट का तो ये रिटर्न करेगा मेथड, वो उसमें स्टोर कर देगा। अगर नहीं मिला तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। आपको क्या करना है? अगर आप कस्टम एक्सेप्शन भी बना दोगे तब भी चलेगा। ओके, और नहीं तो ऐसे थ्रो करना, थ्रो कर सकते हो। ओके, ये रिटर्न करेगा। बट ये हमें भेजना है करीब होगा, हमने इस वीडियो में भी देखा अकाउंट डिटेल में, हमें ये नहीं भेजना उसे, अकाउंट का ही डेटा भेजना है बट कन्वर्ट करके डीटीओ में, क्योंकि ये सिक्योर रखना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, यहाँ कॉल करो, रिटर्न करो यहाँ से अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट डीटीओ, और ये अकाउंट इसको पास करो, दैट्स इट। ये कन्वर्ट हो जाएगा डीटीओ ऑब्जेक्ट में और डीटीओ हम उसको भेज देंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो आ जाओ कंट्रोलर में। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, दैट इज रेस्ट एपीआई टू हैंडल दी रिक्वेस्ट। पब्लिक will also return response entity of account DQ, यही मिलने वाला है। get account by ID, यहाँ पास को दो लॉन्ग आईडी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉल करेंगे सर्विस के मेथड को। कैसे? अकाउंट सर्विस डॉट गेट अकाउंट बाय आईडी, आईडी पास कर दो, ये रिटर्न करेगा हमें
क्या रिटर्न कर रहा है? अकाउंट डिटेल, राइट। स्टोर कर दो इस अकाउंट डीटीओ में, ओके। और यहाँ से रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है? इसे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी ना, रिस्पॉन्स एंटिटी। और स्टेटस हम रिटर्न करेंगे डॉट ओके। इसको पास करेंगे अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट, ओके। इस आईडी से यूजर हमें मिलेगा, दैट इज अकाउंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। अकाउंट सबसे पहले मिलेगा जेपीएस से, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया है हमने सर्विस में, ओके। और इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा क्या? गेट मैपिंग, ओके। और इसमें आईडी इसको पास करनी पड़ेगी, दैट्स इट, एंड पॉइंट आईडी। और इस आईडी को हमें पाथ वेरिएबल भी देना पड़ता है, राइट, पाथ वेरिएबल, दैट्स इट। ये वहां हमारा गेट अकाउंट बाय आईडी रेस्ट है। चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। वी नीड टू रन आवर एप्लीकेशन, राइट। इट इज वेरी इजी, ये हमने करके देखा है गाइस, राइट। बहुत इजी, बहुत इजी। चलो पोस्टमैन भी खोलते हैं हम। वेर इट इज पोस्टमैन, 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 ये रहा पोस्टमैन साहब, ओके। चलो आवर एप्लीकेशन इज रनिंग। चलो 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 चलो, यस, टॉम कैट भी ओपन हुआ है, इसे ओपन कर देंगे। एंड लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, दैट इज गेट रिक्वेस्ट। डेटा मिलेगा हमें, ओके। जा भाई, टाइम लगा रहा है, okay, हो रहा है, हो रहा है। चलो कौन सी रिक्वेस्ट करनी है? गेट, ओके। और यहाँ पे आईडी भेजनी है, मैंने भेजी 1, यहाँ पे सेंड कर दिया। जो 1 से डेटा है वो आ जाएगा। देखो यही हमने स्टोर किया था, नल गया था हमारा, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं था। तो सेकंड वाला है क्या, गेट कर दिया मैंने, देखो 2 आदिनाथ 1 लाख साले। सौरभ भी होगा 3, देखो सौरभ भी है, लेकिन 4 को कुछ है करे नहीं, तो इट विल थ्रो द एक्सेप्शन। देखो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमने थ्रो किया है रन टाइम एक्सेप्शन, है क्या? ओके, आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेटा आ रहा है, मतलब डेटाबेस से डेटा आ रहा है हमारा, सही से वर्क हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट, सिलेक्ट की क्वेरी भी चल रही है और डेटा भी आ रहा है, राइट। तो हमने ये करके देखा, गेट अकाउंट बाय आईडी का रेस्ट है। चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिपॉजिट की रेस्ट एपीआई के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। ओके, तो हम देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और मायस्क्यूएल, जिसमें हम रेस्ट एपीआई बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू क्रिएट अकाउंट, बैंकिंग का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, अकाउंट गेट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, मतलब सारी फंक्शनलिटी हम करने वाले हैं। उसमें से थोड़ा कुछ हमने किया है, जो आप सब लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐड अकाउंट का स्टेप है बनाया है, मतलब यूजर कैन क्रिएट ओन अकाउंट, उसका नाम, उसका बैलेंस कितना है, वो सब कुछ वो डिफाइन कर सके। उसके बाद उसका अकाउंट गेट करने के लिए हमने रेस्ट एपीआई बनाई, सर्विस में कुछ लॉजिक लिखा, ओके। और आज हम करने वाले हैं क्या, उस अकाउंट में डिपॉजिट भी होना चाहिए ना, राइट। अकाउंट ऐसा ही थोड़ी होता है उसमें डिपॉजिट ही ना हो, तो उसमें बैलेंस डिपॉजिट करने के लिए कौन सा स्टेप है हम लिखेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को, इस चैनल को विजिट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है स्प्रिंग बूट एंगुलर ऑल प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैंने अभी ही एक प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है बैंकिंग एप्लीकेशन, ओके। उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट की सीरीज थी, स्प्रिंग बूट एंगुलर का प्रोजेक्ट था, वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो उसको भी फॉलो करना तो आप कर सकते हो, सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और बैंकिंग एप्लीकेशन के लगभग 3 वीडियो हो चुके हैं, आज उसका चौथा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे यूजर शुड बी डिपॉजिट योर ओन अमाउंट, उसकी अमाउंट डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वो डिपॉजिट कैसे कर सकता है। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे सबसे पहले सर्विस इंटरफेस, यहाँ पे बनाएंगे एक मेथड जो होगी एब्स्ट्रैक्ट, जिसका रिटर्न टाइप होगा अकाउंट डीटीओ, बिकॉज हम डीटीओ मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो ही रिटर्न करेंगे, अकाउंट को सेफ रखेंगे, ओके। तो मेथड का नाम होगा डिपॉजिट,
इसमें हम पास करेंगे डबल, सबसे पहले आईडी पास करेंगे और उसके बाद अमाउंट के लिए डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे अमाउंट। ये दोनों वेरिएबल क्यों पास किए मैंने, देखो इसमें भी समझने वाली बात है। आईडी से क्या करेंगे, हम उस यूजर का अकाउंट गेट करेंगे भाई जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, और अमाउंट से क्या करेंगे, जितना अमाउंट वो बताएगा उतना डिपॉजिट करेंगे। राइट, इसलिए आईडी भी लगा और अमाउंट भी लगा। ठीक है, चलो। और उसके बाद उसका अमाउंट जितना ऐड किया है उससे हम इस अकाउंट डिटेल को रिटर्न करेंगे, दिखाएंगे भाई इतना इतना अमाउंट तूने ऐड किया और तेरा टोटल होके इतना हो गया है। ठीक है, चलो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पर, इम्प्लीमेंट क्लास में, दैट इज अकाउंट सर्विस IMPL। यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। यहाँ पे आपको ये मेथड मिलेगी, यहाँ पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिक लिखना है एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यूजर का अकाउंट डिटेल गेट करेंगे। राइट, सबसे पहले अकाउंट डिटेल गेट करना पड़ेगा भाई, किसका अमाउंट, किस में अमाउंट डिपॉजिट करना है, किस यूजर के अकाउंट में, उसके लिए उसका अकाउंट डिटेल गेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ हमने लिखा है देखो, गेट अकाउंट बाय आईडी, इसमें कोड भी लिखा है, इसको हम करेंगे कॉपी, ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। हमें इससे क्या मिलेगा रे बाबा, फाइंड बाय आईडी से यह जो आईडी आएगी उससे उसका डेटा मिलेगा, और उसमें फिर हम अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो ये मैसेज आपको मिलेगा, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर अकाउंट ही नहीं है तो डिपॉजिट नहीं हो सकता ना, तो उससे वो पहले हमें अकाउंट गेट करना है। अकाउंट गेट हो जाएगा इससे, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उस अकाउंट से अकाउंट डॉट गेट बैलेंस को कॉल करेंगे, गेट बैलेंस मेथड, मतलब उसका जो पुराना बैलेंस है, ध्यान से सुन, पुराना बैलेंस गेट करना पड़ेगा, और उसमें हम ऐड करेंगे नया वाला बैलेंस जो आएगा अमाउंट। क्या करेंगे हम, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस प्लस इसमें ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, तूने अमाउंट इतना ऐड करने के लिए बोला था, हमने कर दिया, और इसको हम स्टोर करेंगे एक नए डबल टाइप के वेरिएबल में, टोटल बैलेंस। इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया टोटल बैलेंस। ओके, इससे क्या हो जाएगा, पुराना बैलेंस उसमें हमने नया बैलेंस जो आएगा, राइट, उसको ऐड कर दिया और उसको टोटल बैलेंस में स्टोर कर दिया। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नए वाले बैलेंस को सेट कर देंगे उसके अमाउंट में। कैसे करना है, सेट बैलेंस का यूज करके, सेट बैलेंस अकाउंट डॉट सेट बैलेंस, और इसमें भेज देंगे टोटल बैलेंस। अब क्या हो जाएगा, इस अकाउंट में जिस यूजर का अकाउंट हमने गेट किया था उसमें नया बैलेंस जाएगा कि नहीं, वो अमाउंट ऐड होके, समझ में आ रहा है, राइट, तो अमाउंट ऐड हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस अकाउंट को सेव करेंगे। कैसे, हमारे पास रिपोजिटरी की मेथड है, कौन से रे बाबा, मेरे क्या होगा, अकाउंट रिपोजिटरी की कौन सी मेथड है, सेव नाम की, इसमें इस अकाउंट को सेव करेंगे, दैट्स इट। और ये रिटर्न करेगा हमें सेव्ड अकाउंट, तो इसको स्टोर कर दो, अकाउंट सेव्ड अकाउंट में इसको मैंने स्टोर कर दिया। अब इसको हमें भेजना है क्या, नहीं इसको नहीं भेजना भाई, हमें भेजना है DTO को, क्योंकि इसको सेफ रखना है। तो इसको DTO में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए मैपर क्लास बनाए ना, यहाँ पे रिटर्न करो अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट DTO, और उसको पास कर दो सेव्ड अकाउंट। ये क्या कर देगा, DTO में ट्रांसफर करेगा इस अकाउंट ऑब्जेक्ट को और भेज देगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से उस क्लाइंट को मिलेगा जिसका अकाउंट है भाई, अमाउंट ऐड कर दिया है। ठीक है, चलो ये हो गया सर्विस का लॉजिक। क्या गया, फिर से देखो, हमने सबसे पहले उस अकाउंट का यूजर का अकाउंट गेट कर दिया जिसका बैलेंस बढ़ाना, जिसका डिपॉजिट करना है, उसका पुराना बैलेंस कुछ तो है, हमने देखा है, राइट, उसमें डिपॉजिट करना है कुछ अमाउंट, उसका गेट कर दिया अकाउंट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका बैलेंस गेट करवा दिया, कितना बैलेंस है भाई तेरा, 10,000 50,000 गेट करवा दिया। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो बोलेगा मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना है, या इसमें आएगा पैरामीटर में, इस पैरामीटर कैसे आएगा बताऊंगा। इसमें आने के बाद वो हमने इसमें प्लस कर दिया और टोटल बैलेंस में सेव कर दिया, और क्या कर दिया, उसके अकाउंट में सेट कर दिया भाई टोटल बैलेंस तेरा इतना इतना है, और इसको सेव करके हम यहाँ से वही रिटर्न कर रहे हैं। ओके, बट रिटर्न कैसे कर रहे हैं, इस अकाउंट को कन्वर्ट करके DTO। ओके, क्योंकि सेफ रहे, आई होप समझ में आया है। उसके बाद हम करेंगे इस मेथड को कॉल कंट्रोलर में, दैट इज रेस्ट API बनाकर।
आ जाओ यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेप है पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ जाने वाला है गाइस, अकाउंट डिटेल मिलने वाला है उसको। पास कर दो अकाउंट डिटेल, मेथड का नाम डिपॉजिट, और इसमें हम पास करेंगे लॉन्ग आईडी। और यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ मैप। मैप विद द की इज स्ट्रिंग एंड वैल्यू शुड बी डबल। फिर ऐसा क्यों किया आपने, बताता हूँ। तो इसका एक वेरिएबल लिया मैंने रिक्वेस्ट। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, डबल अमाउंट रे बाबा, डबल, नहीं नहीं डबल हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, डबल, डबल, ओके। हाँ, क्यों ऐसा लिखना पड़ा, दिस इज अ रैपर क्लास एंड दिस इज अ डेटा टाइप, ओके। तो रैपर क्लास क्या होता है आपको पता ही होगा। चलो अब देखो मैंने मैप क्यों लिया ये बताना है मुझे। क्यों लिया, बिकॉज देखो आईडी से तो यूजर आएगा, हमें मिलेगा, बट उसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो उससे हमें कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी कि नहीं, यस पड़ेगी सर। अमाउंट हम उससे कुछ अमाउंट लेंगे और वो अमाउंट सेट कर देंगे, सेट कर देंगे। कैसे सेट कर देंगे देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम कॉल कर देंगे अकाउंट डॉट अकाउंट सर्विस डॉट कौन सी मेथड, डिपॉजिट मेथड। यहाँ पे आईडी पास कर दी और यहाँ पे मैं दूंगा ये जो मैप वाला है ना, इसका ऑब्जेक्ट दे रहे रिक्वेस्ट। देखो कैसे, रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड की दूंगा, इसकी की कह रहे होगा अमाउंट। तो क्या हो जाएगा इस की से क्या हो जाएगा बताता हूं। देखो इस की से क्या हो जाएगा, जो यूजर अमाउंट देगा, अमाउंट के सामने वैल्यू देगा, इस की से उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे। और ये डिपॉजिट मेथड क्या मांग रही है, अमाउंट मांग रही है, तो इसको हमने सेकंड पैरामीटर क्या दिया, अमाउंट ही दिया है। देखो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, देखो अमाउंट अकाउंट सर्विस, ये देखो क्या मांग रही है, आईडी उसके बाद अमाउंट। सर आपने आईडी पास कर दी, अमाउंट ऐसे कैसे पास कर दिए, ऐसे कैसे, बताता हूं जस्ट वेट। ये रिटर्न करेगा अकाउंट डिटेल, अकाउंट डिटेल, जस्ट वेट, डोंट वरी, आपको सब कुछ पता चल गया, चल जाएगा। और यहां से हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके ऑफ अकाउंट डिटेल, दैट्स इट। अकाउंट डिटेल उसको भेजना है, उसका अकाउंट इतना इतना डिपॉजिट हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये चीज हमने क्या की है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको डिफरेंशिएट करके लिखा तो आपको इजी जाएगा। कैसे, मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे किया रिक्वेस्ट डॉट गेट और यहाँ पे भेजा अमाउंट, और यहाँ पे पास करते हैं इस अमाउंट को। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर इसमें अमाउंट कहाँ से आएगा, आप बोल रहे हो इसमें अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट हमें मिलना चाहिए क्योंकि अमाउंट यहाँ पास किया है, सर्विस भी वही मांग रहा है, अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वो पास कर दो। तो ऐसे कैसे मिलेगा, देखो ये गेट मेथड क्या मांग रही है, की मांग रही की। और मैप में क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर में ही डेटा होता है कि नहीं, तो हमने यहाँ की पास की है अमाउंट, उस की को हम यूज करेंगे और वो वैल्यू देंगे उसको कुछ, तो इस की से हम उस वैल्यू को गेट करेंगे और ये इसमें स्टोर हो जाएगा। कैसे, देखो अब हम पोस्टमैन में आपको बताएंगे। यहाँ पे यूज करना है हमें पुट मैप, अपडेट करना है ना, डिपॉजिट करना है मतलब पहले से कुछ अमाउंट उसको अपडेट करना है, पुट मैपिंग। यहाँ पे मैंने आईडी भेज दी जो भी है, और यहाँ पे मैंने स्लैश करके डिपॉजिट भी यहाँ पे एंड पॉइंट जोड़ दिया क्योंकि डिपॉजिट करना है। तो इसको हमें पाथ वेरिएबल भी देना पड़ता है, यूआरएल से आ रहा है ना आईडी इसलिए। और यहाँ पे हमें यहाँ से अमाउंट मिलने वाली है एज अ बॉडी, वी नीड टू यूज रिक्वेस्ट बॉडी आल्सो, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने किया। अब हम देखते हैं रन करके कि अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। आ गया मेरा एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने रन किया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो हमें मिल जाएगा, हाँ हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं पोस्टमैन भी खोलना चाहूंगा। ओके, और पोस्टमैन इज रेडी। चलो देखते हैं जो एपीआई हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, वेर इट इज inside the console controller, okay, to update the amount or deposit the amount। आ जाओ यहाँ पे, दिस इज आवर पोस्टमैन। सबसे पहले गेट कर लेते हैं, गेट का रिस्ट पे कैसे चल रहा है।
यस, बहुत अच्छे से चल रहा है। यू विल गेट रिजल्ट ऑल्सो। देखो, इसकी आईडी 3 है, सौरभ नाम है, 5 लाख अमाउंट है इसके अकाउंट के अंदर। इसको काय को डिपॉजिट करना है रे बेटा, फिर भी चलो इसको डिपॉजिट करते हैं। पुट अपडेट करना है। एंड पॉइंट क्या है, वो एंड पॉइंट एपीआई अकाउंट्स, फिर आईडी है, उसके बाद क्या है देखो, डिपॉजिट। तो जैसा वैसा लिखना पड़ेगा इसके बाद, डिपॉजिट। ओके, यहाँ पे हमें भेजना है क्या गाइस, अमाउंट भेजना है। इसे हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो, अमाउंट। और यही मुझे आपको बताना है, ये अमाउंट क्या है की, और यहाँ पे मैंने वैल्यू भेजी, सपोज 10,000 डिपॉजिट करना है। ओके, तो देखो इस की से हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट, दिस इज डॉट की, और इसकी वैल्यू क्या है 10,000, ये इसमें स्टोर होगी, इसको जाएगी, मतलब इस सर्विस के मेथड को जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम 10,000 डिपॉजिट करते थे, सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो 5,10,000, अरे बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। सपोज मुझे यहाँ पे 20,000 बढ़ानी, अब 5,30,000 होगा, राइट। 5,30,000 मतलब आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ये मुझे इसमें बताना है। ठीक है, चलो डिपॉजिट का रिस्ट्रिप है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अपडेट की क्वेरी भी आपको दिखेगी, देखो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस वीडियो में हम रुकते हैं यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विड्रॉ की फंक्शनलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। तो हम देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में हम अभी तक आए हैं गाइस डिपॉजिट की रेस्ट एपीआई तक। मतलब हमने पिछले वीडियो में किया कि डिपॉजिट अमाउंट जब भी यूजर हमें देगा, तो उसको हमें उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, राइट। उसका अकाउंट है तो उसको उसी में ही करना पड़ेगा, राइट। तो वो इस कैसे किया जा सकता है हमने पिछले वीडियो में देखा। तो उस आज की वीडियो में क्या है, अरे भाई उसको विड्रॉ भी करना पड़ेगा ना। तो जब जब वो चाहेगा विड्रॉ करना है मुझे इतना इतना अमाउंट, तो विड्रॉ भी कर सकता है। तो उसके लिए आज हमें बनाना है रेस्ट एपीआई सर्विस में कुछ कोड लिखना है, और कुछ जेपी रिपोजिटरी की मेथड भी कॉल करनी है। ओके, और उसको विड्रॉ होने के बाद का बैलेंस भी उसको दिखाना है विथ हिज ओन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, चलो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट। ओके, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस दिख रहे हैं। इसके अंदर हमें सर्विस में जाना है। सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, सिंपल इसका रिटर्न टाइप दिया, दैट इज डीटीओ, अकाउंट डीटीओ, और यहाँ पे नाम दिया मेथड को विथड्रॉ, विथड्रॉ। ओके, और इसमें दो पैरामीटर में पास करूंगा, एक आईडी। क्यों, अरे भाई विड्रॉ करना है तो किसको विड्रॉ करना है, उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले गेट करना पड़ेगा उसके आईडी से, और उसके बाद जो अमाउंट बोलेगा उस अमाउंट को उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउड करना है। ओके, ठीक है, तो उसके लिए हमने अमाउंट भी पास करते हैं। चलो, तो इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। कहाँ करते हैं इम्प्लीमेंट गाइस, इम्प्लीमेंट क्लास में कौन सा है, अकाउंट सर्विस। देखो, डिपॉजिट जैसा था वैसा ही विड्रॉ भी करना पड़ेगा कि नहीं। बड़ा कर दोगे इसको, मैं थोड़ा सा, चलो इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे, और यहाँ पे मेथड को नाम देते हैं हम पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर नॉट मेथड नेम। इसका रिटर्न टाइप हम रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे, इसमें अकाउंट डीटीओ के साथ रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। मेथड का नाम विड्रॉ होगा। ओके, इसमें भी दो पैरामीटर, एक आईडी टू गेट दी अकाउंट ऑफ दैट यूजर। ओके, और उसके बाद सेकेंड पैरामीटर में सेम ही पास करूंगा मैप। मैप में एक होगी की, दैट इज स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू होगी गाइस डबल में। ओके, और इसका यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया मैंने, दैट इज रिक्वेस्ट। चलो, अगर आपने डिपॉजिट की देखी है ना, तो वही सही दिख रही है कि नहीं guys? वही सही दिख रही है। अरे भाई, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये क्या किया मैंने, हम लिख रहे सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। दिस इज रॉन्ग, कहा गया मेरा ध्यान, मेरा वॉइस चेंज हुआ है इसलिए हुआ क्या, इसको इम्प्लीमेंट करना है। कंट्रोल में रेस्ट एपीआई बनाते हैं ना, भूल गया मैं, देखो इट विल हैपन, हो सकता है ऐसा, गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती।
बट उसको सुधारना भी बहुत बड़ी बात है। हमें इससे ये पता चला, ठीक है। तो इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना था, जो इंटरफेस की मेथड होती है एब्स्ट्रैक्ट, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बॉडी नहीं होती ना बेचारे को। ओके, चलो इम्प्लीमेंट करना है, फिर रेस्ट एपीआई बनानी है। ओके ठीक है सर, इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, कैसे विड्रॉ होगा। तो विड्रॉ करने के लिए गाइस सबसे पहले ध्यान में एक चीज हमें आनी चाहिए, अगर यूजर के अकाउंट में बैलेंस कितना है सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके लिए उस यूजर का डेटा हमें सबसे पहले चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है क्या, मतलब गेट बाय आईडी का लॉजिक लिखा था ना, फाइंड बाय आईडी से उसका इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, राइट। और उससे हम क्या करेंगे, उसका बैलेंस कितना है वो चेक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर उस यूजर है तो हमें दे दो, नहीं तो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे कहो। अगर अकाउंट ही नहीं तो विड्रॉ ही नहीं कर सकता, अगर अकाउंट है तो हम चेक करेंगे बैलेंस कितना है, राइट। अगर उसके बाद बैलेंस है 10,000 और वो चाहता है 20,000 विड्रॉ करना, कैसे होगा रे वो भाई, 10,000 है ना तेरे पास, 20,000 विड्रॉ ही नहीं होगा। उससे कम अमाउंट उसको विड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके लिए हम इफ कंडीशन लिखेंगे, अगर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस लेस देन है या लेस देन जो अमाउंट वो भेजेगा उससे, उसने अमाउंट भेज दी 10,000 और उसका बैलेंस कितना है, उसका बैलेंस कितना है 5,000, कैसे चलेगा मुझे बताओ। उसे 10,000 विड्रॉ करना है और बैलेंस उसका 5,000 है, नहीं हो सकता ना। तो हम एक्सेप्शन भेजेंगे रन टाइम वाला, कैसे, थ्रो न्यू रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ देंगे हम मैसेज इनसफिशियंट, मिलता है कि नहीं बैंक से मैसेज इनसफिशियंट बैलेंस, ऐसे मैसेज देंगे। फ्रेंड बैलेंस ही नहीं है इतना तो हम उतना विड्रॉ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो हम लॉजिक लिखेंगे, क्या होगा रे लॉजिक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, बैलेंस को गेट करेंगे, उससे माइनस करेंगे जो वो चाहता है। ठीक है, अगर भाई 10,000 है उसके पास, तो 5,000 विड्रॉ करना चाहते तो कर दो ना, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 10,000 से ज्यादा, ठीक है। इसको हम स्टोर करेंगे डबल टाइप के वेरिएबल में, डबल टोटल बैलेंस जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, डबल उसको सेट करेंगे, अकाउंट डॉट सेट बैलेंस, जो टोटल बैलेंस रहेगा उसको सेट कर दिया। उसको सेव भी करते हैं, कैसे, अकाउंट रिपोजिटरी डॉट सेव, अकाउंट को कर दो सेव। ओके, ये रिटर्न करेगा हमें सेव्ड अकाउंट, कैसे, अकाउंट सेव्ड अकाउंट। ओके, अब देखो इसने रिटर्न किया ये अकाउंट, ओके, बट ये हमें भेजना है कि उसको नहीं, इसके सेफ रखना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है अकाउंट डीटीओ में, वो अकाउंट डीटीओ को भेजना है। कैसे भेजेंगे, हमने मैपर क्लास बनाया ना, अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट डीटीओ और पास कर दो सेव अकाउंट, दैट्स इट। ये रहा लॉजिक। अब इसमें क्या किया रहेगा, इस बहुत सिंपल चीजें की। क्या किया, सबसे पहले उस जिसको विड्रॉ करना है उसका अकाउंट गेट करवा दिया, अगर है तो विड्रॉ कर सकता है, नहीं है अकाउंट है तो कैसे करेगा। फिर हमने बैलेंस चेक करेगा, भाई तेरा बैलेंस, अगर तू विड्रॉ करना चाहता है 10,000 और तेरा बैलेंस 5,000 है, कम है, तो तू विड्रॉ नहीं कर सकता, बैलेंस कम है। बट अगर ऐसा नहीं तो कर सकता है, तो हमने क्या किया, सिंपल उसके बैलेंस से जो विड्रॉ करना चाहते हो वो माइनस कर दिया, और यहाँ सेट कर दिया, भाई तेरा कितना बचा है बैलेंस, तेरे अकाउंट में सेट कर दिया, और उसे सेव भी कर दिया। और उसके बाद यहाँ से ये रिटर्न नहीं किया, हमने रिटर्न किया अकाउंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्ट करके। चलो अब जाते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पे रिश्ते पे लिखनी है, मैं गलत था पहले, कब कहा लिख रहा था रे वो, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ अकाउंट डीटीओ, मेथड का नाम विथड्रॉ, इसमें भी दो पैरामीटर, लॉन्ग आईडी, फिर मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड डबल। ये क्यों लिखा मैंने, जस्ट वेट, रिक्वेस्ट वेरिएबल लिखा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम
जो डिपॉजिट में किया था वही करना है कि नहीं? डिपॉजिट में भी अमाउंट क्लाइंट से आ रही थी, यहाँ भी वहां से ही आएगी, तो उसके लिए हमें भी करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, जो अमाउंट में वैल्यू आएगी उसको हम स्टोर कर देंगे एक डबल टाइप के वेरिएबल में, डबल अमाउंट, और इस अमाउंट को पास करना है किसे रे बाबा? अकाउंट सर्विस डॉट विड्रॉ मेथड को, राइट? आईडी पास कर दो और इस अमाउंट को पास करो। वो अमाउंट ही मांग रहा है, कितना अमाउंट तो विड्रॉ करना है, ये अमाउंट मिलेगी बॉडी से, और ये हम इसको सेट कर देते हैं। ये रिटर्न करेगा अकाउंट डीटीओ, स्टोर कर दो, और यहाँ से रिटर्न कर दो क्या? रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके ऑफ अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट। एनोटेशन दैट इज पुट मैपिंग अपडेट ही करना है विड्रॉ मतलब, ओके, स्लैश कर्ली ब्रेस में आईडी, और यहाँ पे देना है हमें विथड्रॉ आई से एंड पॉइंट, और यहाँ पे पाथ वेरिएबल बचा, राइट? यूआरएल से आईडी मिलेगी, वी नीड टू गिव द पाथ वेरिएबल, और यहाँ क्या है भाई? रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? अमाउंट, तो ये हमने पास कर दिया, ये हो गया हमारा विड्रॉ का स्टेप। ओके, ठीक है। अब हम हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं विड्रॉ हो रहा है कि नहीं। मैंने रन किया एप्लीकेशन को, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। मजा आ रहा है कि नहीं इस प्रोजेक्ट पढ़ने में? आपको मजा आ रहा होगा। तो जब तक रन होता है तब तक थोड़ा सा पानी, चलो नीचे कर दो इसे। हाँ, रन हो गया। Tomcat started on port 8080। आ जाओ भाई, यस आ गया। आ जाओ पोस्टमैन में। यहाँ पे क्या लिखना है अब? विथड्रॉ लिखना है, विथड्रॉ, विथड्रॉ। यहाँ पे आपको अमाउंट भेजनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कितना बैलेंस है इसके पास। ओके, थ्री वाला जो यूजर है, थ्री आईडी वाला, गेट करते हैं, बैलेंस कितना है देखते हैं। ये दिख रहा हो ना? दिख रहा हो, ठीक है। देखो बैलेंस कितना है इसके पास, 5,30,000। भाई सेकेंड वाला मैं हूँ ना, मेरे पास कितना है? 1 लाख है। देखिए इसका हम विड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पुट आएगा, यहाँ पे आएगा टू स्लैश विथड्रॉ, जो हमने इम्पोर्ट कर दिया है। यहाँ पे अमाउंट दिया है मैंने 20,000, मुझे विथड्रॉ करना है। ओके, ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा गाइस यहाँ पे, इसकी से वो गेट हो जाएगा वैल्यू उसका, और ये पास कर रहे हैं हम सर्विस को। और सर्विस क्या मांग रहा है? वही मांग रहा है, कहा कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन सर्विस, सर्विस अमाउंट ही मांग रहा है। देखो ये चेक करेगा अमाउंट आपके बैलेंस से लेस देन है क्या, अगर होगा तो इनसफिशियंट बोलेगा। बट मैं क्या भेज रहा हूँ? मैं भेज रहा हूँ 20,000, भाई मेरा बैलेंस तो 1 लाख है, तो वो विड्रॉ 20,000 होना चाहिए, बचना कितना चाहिए? 80,000। चलो सेंड कर दिया, यहाँ पे देखो 80,000 बच गया। ओके, फिर से मैंने 10,000 निकाला, अब कितना बचेगा? 70,000 बच गए, मतलब विड्रॉ हो रहा है। ओके, अगर मैं ज्यादा कर दूं तो, अब मैंने बोला 1 लाख मुझे विड्रॉ करना है, बैलेंस 70,000 है, हो सकता है क्या? एक्सेप्शन आएगा, देखो इनसफिशियंट बैलेंस। आप इसको हैंडल करके एक अच्छा सा रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाता है, राइट? आपको पता है, आप कर सकते हो। चलो, मतलब विड्रॉ हो रहा है, अगर 10,000 करना है तो हो सकता है, बचेगा 60। ठीक है, चलो तो रुकते हैं इस वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गेट ऑल अकाउंट्स के लिए स्टेप के साथ, और डिलीट अकाउंट, डिलीट भी करना पड़ेगा ना, जब कुछ चीजें होती तब डिलीट भी करना पड़ता है, हम करेंगे वो भी। चलो रुकते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहना वे टू सक्सेस, सक्सेस का। ओके, तो हम देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट का यूज करके, ठीक है? उस प्रोजेक्ट में हम अभी तक आए थे गाइज, विड्रॉ की फंक्शनैलिटी का रेस्ट पे हमने क्रिएट किया था। मतलब जैसे ही
क्लाइंट अमाउंट देगा देगा इतने अमाउंट मुझे विड्रॉ करनी है मेरे बैंक अकाउंट से, तो उतना अमाउंट डिक्रीज होके दैट इज मतलब कट जाएगा, और उसको जितना बचा है बैलेंस उसके साथ उसको रिजल्ट मिल जाएगा। वो हमने पिछले वीडियो में किया था। ओके। और डिपॉजिट का भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस सीरीज को, इस प्रोजेक्ट को, तो आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है वे टू सक्सेस। और उसके कुछ थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स है जो कि धीरे 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 बढ़ रहे हैं, और बढ़ते जाएंगे भी, बहुत सारे हो जाएंगे। बिकॉज आपने सब्सक्राइब किया है इसलिए तो बढ़ रहे हैं। ओके, नहीं किया तो कर दो, ये बढ़ जाएगा। ओके। तो देखो, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिस प्लेलिस्ट का नाम है स्प्रिंग बूट एंगुलर ऑल प्रोजेक्ट्स। इसमें सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको रिज्यूम में आप ऐड कर सकते हो आपके, ठीक है। जो हमने एंगुलर और स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट दिखा था, मतलब किया था। ओके। उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, और उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड की है। पिछले वीडियो क्या था, विड्रॉल की फंक्शनलिटी हम कैसे कर सकते हैं, हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, मुझे जितने अकाउंट क्रिएट हुए हैं सारे अकाउंट गेट करने हैं। हमने यहाँ सिंगल अकाउंट गेट किया था, देखो कहाँ पे, ये वाला गेट अकाउंट डिटेल्स, बट सिंगल अकाउंट डिटेल्स, राइट। सिंगल अकाउंट हम गेट कर सकते थे, इसलिए रेसिपी पे लिखी थी। अब मुझे जितने भी अकाउंट्स हैं क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में सभी हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, ये था हमारा ऐड, और कैसे डिपॉजिट का रेसिपी है, और ये था गाइस हमारा विड्रॉ का रेसिपी, राइट। ये सब हमने देखा है। ओके। तो आज हम करने वाले हैं, सारे अकाउंट गेट होने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए जितने भी अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। और दूसरी चीज हम करने वाले हैं, अगर मुझे एक अकाउंट डिलीट करना है वो डिलीट भी होना चाहिए, मुझे डिलीट की भी रेसिपी पे और लॉजिक लिखना है। तो चलो हम सबसे पहले जाते हैं अकाउंट सर्विस में, इंटरफेस में, यहाँ पर बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक्स्ट्रा क्यों बना रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सारे अकाउंट के लिए, लिस्ट में सारे अकाउंट आएंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट डीटीओ। और यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड का नाम गेट ऑल ऑल अकाउंट्स सीट। ओके। और इस मेथड को हम क्या करेंगे, इस इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास दैट इज अकाउंट सर्विस IMPL जो इम्प्लीमेंट करता है इसे। यहाँ पे क्लिक करो, यू नीड टू इम्प्लीमेंट यूर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, राइट। आ जाओ, यहाँ से बड़ा कर देते हैं हम। ये देखो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोड टू गेट दी ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। कैसे, हमारे पास रिपोजिटरी है जिसे हमने इंजेक्ट किया है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया है। इसका यूज करके हम JPA रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, कौन सी, अकाउंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मेथड है हमारे पास। अगर आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए तो फाइंड ऑल मेथड क्या करेगी, जितने भी रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है सारे रिकॉर्ड्स आपको भेजेगी। ओके। ओके, ठीक है। तो फाइंड ऑल मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाकर हम क्या करने वाले, ध्यान से देखो, हम यूज करने वाले हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन। कैसे होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल, डॉट कर दो, इसकी एक मेथड है स्ट्रीम नाम की, जो रिटर्न क्या करेगी इस अकाउंट, मतलब जितने भी अकाउंट है आपके बने हुए वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूज करो इसको। इसके ऊपर मैं डॉट करके क्या करूंगा गाइज, मुझे अकाउंट मिलेगा, बट अकाउंट हमें भेजने है क्या, नहीं। डायरेक्ट अकाउंट भेजेगी, भेजने है क्या, नहीं, हमें अकाउंट को सिक्योर रखना है, उसको कन्वर्ट करना है DTO ऑब्जेक्ट में, राइट। हमने जो बनाया अकाउंट मैपर उसमें कन्वर्ट का कोड लिखा है, तो हमें वो करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मैप करेंगे DTO ऑब्जेक्ट को, डॉट मैप। और यहाँ पे हम यूज करेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन। कैसे, सिंपल, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ सिंपल अकाउंट नाम का, और इस अकाउंट नाम के वेरिएबल से हम क्या करेंगे, वो पास कर देंगे अकाउंट DTO को। अकाउंट DTO हमें मिलेगा कैसे, आप यूज कर दो एरो साइन। ओके। और यहाँ पे कॉल कर दो अकाउंट मैपर डॉट मैप टू DTO, और इसे पास कर दो इस अकाउंट को, मतलब इसमें जितने भी अकाउंट आएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अकाउंट DTO में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट इसकी कलेक्ट नाम की मेथड कॉल करेंगे, उसमें हमारे पास कलेक्टर्स कलेक्टर्स नाम का क्लास हमें मिलता है, और इसकी एक मेथड होती है टू लिस्ट।
जो रिटर्न करती है लिस्ट, इसको हम कॉल करेंगे, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे आपके लिए, ओके ठीक है। और यहाँ से इसको ही रिटर्न करेंगे सीधा, इसको ही रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न हो रहा है ऐसे, यहाँ से रिटर्न हो रहा है अकाउंट डीटीओ। अकाउंट तो वो आ रहा है, अकाउंट का सारा डेटा आ रहा है ऑब्जेक्ट का, तो कन्वर्ट भी हो रहा है अकाउंट डीटीओ। ओके, तो इसको हमें कॉल करना है कहाँ से, जाओ कंट्रोलर में, यहाँ पे बनाओ स्टेप पे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ लिस्ट ऑफ, क्या रे बाबा, अकाउंट लिस्ट ऑफ क्या हुआ रे, लिस्ट ऑफ अकाउंट डीटीओ। ओके, और मेथड का नाम गेट ऑल अकाउंट्स, दैट्स इट। ओके ठीक है, अब कॉल कर दो यहाँ कैसे, अकाउंट सर्विस डॉट, कौन सी मेथड गई, गेट ऑल अकाउंट्स। ये रिटर्न कर क्या करता है, अकाउंट डीटीओ। स्टोर कर दो इसको, अकाउंट डीटीओ, अकाउंट डीटीओ। और इस अकाउंट डीटीओ नहीं, अकाउंट डीटीओ सिर्फ रिटर्न करता है क्या, मतलब एक ऑब्जेक्ट करता है क्या, नहीं, लिस्ट ऑफ अकाउंट डीटीओ, वी नीड टू पास लिस्ट। ओके ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसे पास कर दो अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट। ये हो गया हमारा रेसिपी पे टू गेट दी ऑल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशन के सारे अकाउंट। ओके, यहाँ पे कौन सा एनोटेशन होगा, गेट मैपिंग, दैट्स इट। चलो हम प्रोजेक्ट को रन करते हुए देखते हैं सारे अकाउंट आ रहे कि नहीं। और इट इज प्रोजेक्ट ये वाला, मेन एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। हमें मिलेंगे सारे अकाउंट्स जब हम पोस्ट मैसेज चेक करेंगे। ओके, कंसोल बाबा ऊपर क्यों गया, यहाँ आ जाओ। चलो रन हो रहा है टॉमकैट इनिशियलाइज, टॉमकैट स्टार्ट भी होगा, देखो स्टार्टिंग। ओके चलो आ जाओ पोस्टमैन पे, यहाँ पे हमें करना है एपीआई स्लैश अकाउंट, सारे अकाउंट हमें मिलेंगे, और यहाँ पे गेट करना है ना, गेट सेंड कर दो, जितने भी अकाउंट है उतने अकाउंट आपको मिल जाएंगे। देखो सबसे पहला वाला तो नल गया था, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं ली थी हमने, राइट, इसलिए सेकेंड और थर्ड तीन अकाउंट्स हमारे पास है। चलो इसको डिलीट भी करना पड़ेगा ना, ऐसा अकाउंट क्रिएट हुआ तो ऐसा नहीं होगा, रिक्वेस्ट बॉडी हमारी बची थी, ठीक है। बट ये सेकेंड वाला थर्ड वाला ये अकाउंट हमारे पास है, आ गया रिकॉर्ड। चलो अब देखते हैं डिलीट कैसे किया जाए, डिलीट के लिए भी क्या किया जाए। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, आते हैं अकाउंट सर्विस में, डिलीट के लिए लिखते हैं एक मेथड जो होगी, जो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगी, डिलीट के बाद क्या रिटर्न करना है, वॉइड, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डिलीट, डिलीट अकाउंट, और यहाँ लॉन्ग आईडी, आईडी पास कर देंगे, आईडी से डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वेरी सिंपल, देखो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए सबसे किससे डिलीट करना है, उसको गेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी कोड लिखा है, कहाँ पर बाबा, ये वाला, राइट, फाइंड बाय आईडी मेथड का यूज करके हमने उस अकाउंट के डेटा को गेट किया था, अगर है तो, नहीं तो अकाउंट ही नहीं है ऐसा मैसेज आएगा, वो डिलीट ही नहीं हो सकता, अरे है ही नहीं, अगर है तो हमें इसमें मिल जाएगा। और हम यहाँ पे सिंपल करेंगे अकाउंट रिपोजिटरी डॉट डॉट डिलीट, और यहाँ पे पास कर दो अकाउंट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, हो गया यहाँ का काम। अब हम जाएंगे यहाँ से, रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना है, वॉइड रिटर्न करना है। ओके, अब कंट्रोल में इसको कॉल करते हैं, सिंपल सा, आ जाओ कंट्रोल में, यहाँ पे लिखो पब्लिक रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स क्या सेंड करें हम, स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, डिलीट हो गया भाई ऐसे, मेथड को नाम डिलीट अकाउंट, यहाँ पे लॉन्ग आईडी हमें पास करनी है, आईडी से अकाउंट डिलीट करना है,
ठीक है, यहाँ पे पास कर दो अकाउंट सर्विस डॉट डिलीट अकाउंट आईडी पास कर दो। ये हमें यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न क्या करना है गाइस, रिटर्न करना है यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके और यहाँ पे मैसेज अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। ऐसे हमें भेजना है। ओके, और यहाँ पे हमें @ कौन सा एनोटेशन, डिलीट मैपिंग एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आईडी भी हमें पास करनी पड़ेगी जिसका अकाउंट डिलीट करना है। इसको पाथ वेरिएबल भी देना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल, दैट्स इट, हो गया। चलो इसको भी ट्राई करते हो रन हो रहा है कि नहीं। आ जाओ यहाँ पे मैंने रन कर दिया। हमारे प्रोजेक्ट को हम डिलीट करके देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं। होना तो चाहिए, राइट। चलो, आवर एप्लीकेशन इज रनिंग। बहुत सिंपल है गाइस, डिलीट और गेट का तो बहुत सिंपल है, आपने देखा ही। आप ट्राई करो इसको फ्रंट एंड जोड़ने के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रंट एंड भी इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अब यहाँ आएंगे, हम यहाँ करेंगे डिलीट। जिस यूजर का आईडी 1 है उसको डिलीट करेंगे। क्या कर दो /1 और डिलीट पे मैंने जैसे सेंड किया, यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब देखिए डिलीट हुआ कि नहीं, गेट कर दो, यहाँ पे लिखो सारे अकाउंट आ जाएंगे, 2 और 3, मतलब डिलीट हो गया पहला वाला, राइट। तो गाइज ये था हमारा बैंक एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट। आपने पूरे सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो किया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, इसके बाद भी मिलेंगे। स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट होगा, उसके साथ एंगुलर के कुछ और प्रोजेक्ट आएंगे। रिएक्ट का मैं देख रहा हूँ, रिएक्ट भी हम यूज करने वाले हैं। मतलब इस चैनल पे आपको नॉलेज मिलना कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल के साथ फॉलो कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस प्रोजेक्ट को। और हम इस प्रोजेक्ट को यही खत्म कर रहे हैं, मतलब पूरा बैंक एप्लीकेशन हमारा हो चुका है, बस इसको फ्रंट एंड की कमी है। ओके, बट फ्रंट एंड आ जाता है, एंगुलर रिएक्ट वो आ जाता है, ठीक है। बट हमें बैक एंड तो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हमने ये ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम रुकते हैं यहाँ पे, मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।